नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एहसान कुरैशी और आप सबका स्वागत करता हूं इस वैरायटी इंटरटेनमेंट शो में। दोस्तों, आज की शुरुआत एक घटना से करते हैं। पिछले दिनों एक शो हुआ मेरा पूना में। शो खत्म हुआ, लोग भीड़ लगा ली, ऑटोग्राफ दीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए। पीछे से एक कॉपी आई और आवाज आई, प्लीज ऑटोग्राफ। मैंने कहा, आवाज सुनी हुई लग रही। मैंने कहा, नाम बताइए। बोले, बहादुर सिंह। अरे, उनका नाम भी जाना पहचाना है, ये तो बहादुर है। मैंने कहा, 25 साल के बाद मिला यार, कहाँ था? बोले, पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो हम पूना आ गए और यहीं शिफ्ट हो गए। अच्छा, मैं कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद तुझे देखा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बाल कांधे तक यार, लंबे लंबे बाल, ये कौन सा हुलिया बना रखा है? बोले, भाईजान दरअसल ये परंपरा है। हमारे पिताजी के भी इतने लंबे बाल थे, दादाजी के भी लंबे बाल थे, तो मैंने भी रख लिया। मैंने कहा, तब तो ठीक किया। और ये थैला क्यों टांगा है यहाँ? बोले, ये भी परंपरा है, पिताजी भी टांगते थे, दादाजी भी टांगते थे, इसलिए मैंने भी टांग लिया। मैंने कहा, अच्छी बात है। अब एक बात बता, तेरी शादी हो गई? बोले, नहीं। हैं? क्यों? बोले, भाईजान ये भी परंपरा है, पिताजी की भी नहीं हुई थी, दादाजी की भी नहीं हुई, तो मैंने भी नहीं किया। मैंने कहा, यार परंपरा अच्छी बात है, मगर इतनी खतरनाक परंपरा, थोड़ा ऐसी परंपराओं से बचो। परंपरा ये होती है, आपने कहावत सुना होगा, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, यानी कि लेडीज फर्स्ट। और हम भी महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं भाई साहब, और सम्मान इसलिए करते हैं कि हमारा अपने घर में बहुत सम्मान है। हमारी पत्नी हमारा इतना सम्मान करती, इतना सम्मान करती, जब तक हम घर नहीं जाते खाना ही नहीं खाती। और खाएगी भी कैसे? जाके बनाएंगे जब तो खाएंगे। अच्छा, आप सब ऐसे हंस रहे हैं जैसे बनाते ही नहीं। बनाते सब हैं, मगर बताता कोई नहीं। अब हम कलाकार हैं, हम बहुत सी बात बता देते हैं, आप नहीं बता पाते। लेकिन चलिए, आप मजा लीजिए। कोरोना पीरियड बड़ा खतरनाक पीरियड। घर में बैठे बैठे आदमी पक गया, थक गया। पत्नी एक दिन प्याज लाई, बोली, ये प्याज काटो। मैंने कहा, काटना तो दूर, बाजू में कोई काटे, और अगर धोखे से मैं वहां बैठा हूं तो आंसू आ जाते हैं, मैं नहीं काट सकता। बोले, कोई बात नहीं, मैं बीएमसी को फोन करती हूँ, मुंबई महानगर पालिका। मैंने कहा, क्या फोन करना है? बोले, बोलूंगी। 3 दिन से घर में बैठे खांस रहे। हाँ, उनका टेस्ट भी चला गया, बुखार भी नहीं जा रहा है। मैंने कहा, इससे क्या होगा? बोले, कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस आएगी और आपको ले जाएगी, 14 दिन अस्पताल में रहना। बना बनाया खाना। मैंने कहा, नहीं, आप प्याज के साथ हरी मिर्ची भी दे दो और थोड़े से आलू भी दे दो, वो भी काट दूंगा। अब आपसे हम मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शायरा, ऐसी कवित्री जो गाती भी हैं, सुनाती भी हैं, हंसाती भी हैं। पैरोडी भी उनकी बड़ी महारत हासिल है। तो मैं उनको बुला रहा हूं, मेरी अपनी इकलौती धर्म पत्नी जीनत एहसान कुरैशी। ताली बजाइए। आइए। नमस्कार। नमस्कार जीनत जी। आपकी कहानियों की किताब छप चुकी, जी हाँ। गजलों की किताब छप चुकी, जी हाँ। कविताओं की किताब भी छप चुकी। जी हाँ। तो गजलें बहुत अच्छी होती हैं। किताब में से कोई एक आध शेर अपनी गजल का सुनाइए। जी बिल्कुल, अभी लीजिए जी। यूं कहा है मैंने कि ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच। वाह। ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच, और तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। क्या शानदार शेर है सर। इसे कहते हैं गजल, जिसमें मिठास होती है। ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच, और तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। इसे कहते हैं गजल। और हम लोग जो लिखते हैं वो होता है गजाला, यानी कि ये गजल, और हम अगर इसमें तुकबंदी कर दें तो गजाला। अगर इसी बहर मीटर पे हमें कहना हो तो हम अपने अंदाज में कहेंगे कि ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, बकरा बली का जैसे हो कसाईयों के बीच। जी माफ करना, ये गजाला था। जी देखिए कुरैशी जी, महिलाओं का बहुत सम्मान है, नारी शक्ति है। मान गए हम।
हम खुद नीनाद जी जो है आज के कैमरामैन, जी। उनसे हमने पूछा जी। यार इस देश में नारी शक्ति है जी। तो पुरुष क्या है? कहने लगे सहन शक्ति। देखिए जी, देखिए जी। कुरैशी जी, जी ऐसी बात नहीं है, नारियों का बहुत सम्मान है, पूरी दुनिया में सम्मान करते हैं लोग। जी। मैं नारी पर आपको 4 पंक्तियां सुनाती हूँ अपनी, बहुत ही मशहूर पंक्तियां हैं, बहुत लोग मानते हैं इस बात को कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, वाह। ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत, और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की मशक्ति का अवतार है औरत। क्या बात है, बहुत शानदार। ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, वो बदले पे उतर आए तो फिर तलवार है औरत। ये गजल है, जी, खूबसूरत जी, चीज, रदीफ, शुक्रिया। काफिया, तरन्नुम सब कुछ होता शुक्रिया, है, शुक्रिया। लेकिन हम लिखते हैं गजाला। अगर ये पंक्ति हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं, चौपाटी अगर घुमाओ तो गुलजार है औरत, वो भेल पूरी खिलाओ तो बहार है औरत, और सौतन से मिलवाओ तो तलवार है औरत। ये गजल और गजाला में फर्क है। ये है वो बच्चा, अब बड़ा हो गया है और ये 60 आवाजें निकालता है। चलिए अब हम इसकी पहली आवाज निकलवाते हैं। अब मान लीजिए किसी को दमे की बीमारी हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए, तो वो अशोक कुमार बन जाता है, यानी दादा मुनि। पहली आवाज इस दादा मुनि की। अरे बेटे, अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, आज जब भी मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, तो घुटने में। अगर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, और तुम सुनते क्यों नहीं? मैंने कहा ना कि घर के बाहर अगर कुछ दिन नहीं निकलोगे तो मर नहीं जाओगे। अरे मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, बाहर मत निकलो, बाहर बहुत खतरा है, समझे? वाह वाह, बहुत जोरदार। ये देखो, ये दमे की बीमारी वाले, वो खांसने खकारने वाले अपने अपने अंदाज से बोलते हैं, लेकिन अशोक कुमार जी महान। एक कलाकार को और मैंने देखा, बचपन से देख रहा हूँ, समझ ही नहीं पाता। वो स्क्रीन में आते हैं, जब डायलॉग बोलते हैं तो समझ में नहीं आता हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। उनका नाम है ओम प्रकाश। उल्लू के बर्थडे, जब से मैंने शादी की है सुक्का मुंह नहीं देखा। हमेशा भागवंती चिल्लाती रही, मैं उसकी आवाज के आगे खामोश रहा। लेकिन भैया अब मैं करूँ क्या, क्योंकि महिला फर्स्ट है, उसकी आवाज के आगे अच्छा चुकी बोलती बंद हो जाती है। एक और हमारे बड़े बुजुर्ग और लेजेंडरी आर्टिस्ट, फिल्म मदर इंडिया आपने देखी होगी, छाती पीट पीट के बात करने वाले कन्हैया लाल जी। अरे बेटा, अरे बेटा, बेटा बेटा ये रहे बेटा तेरे माँ के कंगन, बेटा ये ले जा बेटा, बेटा बंदूक हटा ले बेटा, बेटा गोली चल जाएगी बेटा। अरे बेटा, अरे समझाओ कोई से। वाह वाह, इंडस्ट्री ने भी कैसे कैसे आर्टिस्ट दिए। मैंने तो बचपन से आज तक एक आर्टिस्ट को कभी जवान देखा ही नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी वो बूढ़े ही थे, जब मैं जवान हुआ तब भी बूढ़े ही थे, और जब दुनिया से गए तब भी बूढ़े। शोले फिल्म याद होगी, एक हंगल। कौन? अरे भाई, अरे कौन ये बोझा नहीं उठा सकता? जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा बोझा क्या होता है? वो है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। मैं बूढ़ा होकर ये बोझा उठा सकता हूँ, तो आप लोग एक मुश्किल क्यों नहीं हल कर सकते भाई? वाह 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 वाह। और एक आर्टिस्ट को हमने देखा सर, बहुत लंबी पारी खेली उन्होंने। दिलीप कुमार के वालिद भी बने, अमिताभ बच्चन जी के वालिद भी बने, यानी नए बच्चों के भी वालिद बने। और जब वो बोलते हैं तो आजू बाजू जो है ना भीड़ कम करनी पड़ती है, क्योंकि एक जगह तो खड़े होके बोल ही नहीं सकते। इधर भागते, इधर इसको कोनी लगती, इसको हाथ लगता है, इसलिए उनसे बड़े दूर लोग रहा करते थे। वो हैं प्राण साहब।
कश्मीर से फूल लाए हो साहब? हाय हाय, वाह। राजा अभी बच्चा है। नादान परिंदों को दाना तो दिखता है, लेकिन फैलाया हुआ जाल नहीं दिखता। वाह। एक फिल्म हमने देखी थी नरम गरम। 2 स्टार थे, एक बहुत नरम थे, एक बहुत गरम थे। नरम अमोल पालेकर थे और गरम शत्रुघ्न सिन्हा थे। तो पहले अमोल पालेकर। अरे सर, वो क्या है ना सर, दरअसल आप जो समझ रहे सर, मैं वो नहीं हूँ सर। वो तो मेरा भाई राम प्रसाद है सर। सर मैं आप ही से बात कर रहा हूँ सर, इधर कीजिए ना सर। शत्रुघ्न सिन्हा था। ऐसे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम्हारे बचपन का दोस्त है, मैं कहता हूं मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाए। मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, समझा कि नहीं? और दोस्तों, ये है रियाज इंडियन। एक आवाज मेरे दिल की निकलवाता हूं मैं। शोले फिल्म सदी की सबसे सुपर डुपर फिल्म, और सब लोगों ने देखा। एक जगह धर्मेंद्र जी और संजीव कुमार यानी कि वीरू और ठाकुर साहब का मुकाबला होता है। उस बात का मजा लीजिए। संजीव कुमार साहब और धर्मेंद्र। पहले धर्मेंद्र जी। ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम आए थे उस बहादुर ठाकुर के लिए, जैसे मालगाड़ी में अकेले डाकू का सामना करते देखा था। ऐसे बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं, जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी पास पड़ी बंदूक नहीं उठा सका। क्या वजह हो सकती है? तुम बुजदिल हो, कार हो, डरपोक हो। वाह। और संजीव कुमार साहब यानी ठाकुर साहब का जवाब। तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई? यह बहुत लंबी कहानी है। और लंबी कहानी बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए उस कहानी को हम छोटा करते हैं। धर्मेंद्र जी तो हिट हुए, लेकिन उनका बेटा भी हिट हुआ, सनी देओल। ओए बाप जी, मैं जानता हूँ बाप जी, आप चाहे तो इस शहर का नौजवान को राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को भी अपना सही मकसद मिल गया तो आपकी ईट सीट बजा देंगे। गुड बाय। वाह। और इस दौर की सबसे आखिरी आवाज एक ऐसे कलाकार की, इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे अच्छे कलाकार दिए, लेकिन महाराष्ट्र का एक कलाकार आया। अगर 10 पेज की भी स्क्रिप्ट हो ना, पूरी रट के एक सांस में बोल देता है। जी, आप सब जानते हैं नाना पाटेकर। आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे ऐसे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। हाँ, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। लेकिन ध्यान में रखना, ये तुम्हारी बुजली ना मर्दानी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपने ईमान को बेच दिया। कल एक दूसरे को जो जलाते वक्त तुम्हारा मन कहाँ गया था? बाहर में। ये बिच्छू जैसा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पे देख नहीं पाएगा। हाँ, वो एक बात भूल रहा है, उनके देश में जो रोटी बनती है उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस कर आता है। हाँ, सारे अपने देश में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। हाँ, वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं ये मुर्दों का देश है। यहाँ वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढमका। हाँ, अरे एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाई को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरे में। क्यों समझा रहा हूँ मैं? अरे 15 पेज सुनते सुनते शो ही खत्म हो जाएगा मेरे लाल। बहुत जोरदार। ये है रियाज इंडिया ने, एक बार ताली बजाकर इनकी हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।